हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मिलेट्स के पौधों के इस उपहार के साथ उनका स्वागत करें और साथ ही स्मृति चिन्ह भी प्रदान करने की कृपा करें। श्री अन्न महोत्सव की यादों को अपने में समेटें। ये स्मृति चिन्ह श्री अन्न के लिए जो गेहूं है, चावल है, उसके चावल धान है या अन्य फसलों के मुकाबले कैसे श्री अन्न की बड़े पैमाने पर उनकी कीमतों में वृद्धि किया, जिससे किसान ये श्री अन्न, अभी दीपावली आने वाली है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किसान के घर में वैभव और संपदा आ जाए, माँ लक्ष्मी आ जाए, इसका प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसमें योगदान हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि गत वर्ष भी और इस वर्ष भी एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था कराई। उत्तर प्रदेश के लगभग 23 जिलों में इस साल ज्वार और बाजरे की खरीद लगभग 100 क्रय केंद्रों से होने वाली है। अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है। इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर 6-7वें दशक तक, पिछली सदी के 6-7वें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था और अगर आप कहें तो हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा अन्न श्री अन्न के रूप में होता था। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही श्री अन्न का महत्व रहा है। नाम अलग रहे होंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता, और इसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आज भी हम जब कोई व्रत रखता है तो उस व्रत में केवल उसी श्री अन्न का ही सेवन उस दौरान वह व्यक्ति कर सकता है, शेष अन्य अन्न उस दौरान उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसकी महिमा का वर्णन हमारे वेद भी करते हैं, लेकिन समय के अनुरूप, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के अनुरूप, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इस दिशा में भी शोध और अनुसंधान की गति थमने के कारण दोनों चीजें थी। एक, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के लिए कम खेती में अधिक उत्पादन करना, एक लक्ष्य ये था, उसको तो पूरा किया जा चुका है।